Hello everyone. So today we are going to read chapter number 3 from book Moments of class 9th. Now the title of the chapter is Ishwaran the Storyteller and the writer of the story is R.K. Lakshman. So सबसे पहले हम स्टोरी में देखें. इस स्टोरी में ओनली 2 कैरेक्टर्स है, ईश्वरन एंड महेंद्र. ठीक है, जब स्टोरी ओपन होती है तो हम देखते हैं कि उसमें महेंद्र अपने एक कोलीग गणेश को ईश्वरन के बारे में बता रहे होते हैं. ईश्वरन कौन है? एक स्टोरी टेलर है. ठीक है, ईश्वरन की स्टोरी नरेशन की क्वालिटी थी वो बहुत ही गजब थी. कैसे? वो जो स्टोरी सुनाते थे इस तरह से सुनाते थे जैसे वो स्टोरी हो रही हो सुनने वाले के आगे. ठीक है, वो अपनी स्टोरी में इतना सस्पेंस क्रिएट कर देते थे कि सुनने वाला उनकी स्टोरी में खो जाता था और हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती थी उसको कि आगे स्टोरी में क्या हुआ. ठीक है, तो ये थी ईश्वरन का इंट्रोडक्शन. अब जानते हैं महेंद्र के बारे में. महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइज़र हैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में. एंड क्योंकि उनका काम इस तरह का है जैसे कि कहीं रेलवे में ब्रिज बनाने का है, कहीं डैम कंस्ट्रक्शन का है, कहीं केमिकल प्लांट बन रहे हो कहीं. ठीक है, तो अपने काम की वजह से उन्हें हमेशा कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना पड़ता था. अब ईश्वरन उनके कुक थे एंड उनकी लाइफ के सबसे बड़े एसेट भी थे. ठीक है, थे तो वो कुक, लेकिन वो उनके लिए उनके घर का सब काम करते थे. महेंद्र का ध्यान भी वो रखते थे. उनके घर में वो उनके लिए खाना बनाते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनका घर साफ करते थे. बाज़ार से चीज़ें खरीद के लाना, सब्जी या जो भी ग्रॉसरी आइटम होती हैं, ये सब ईश्वरन का काम था. ठीक है, तो महेंद्र सुबह नाश्ता करके अपने ऑफिस चले जाते थे. उसके बाद जो ईश्वरन है वो भी घर की साफ सफाई करके खाना पीना खा के नहा धो के वो भी बाजार चला जाता था सामान लाने के लिए. ठीक है, तो और कभी कभी तो ऐसा होता था कि उन्हें काम की वजह से ऐसी ऐसी जगहों पे भी रहना पड़ता था जहां आसपास न कोई बाजार होते थे ना ही कोई दुकानें होती थी. तो ऐसे में भी ईश्वरन अपनी स्किल से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके जो घर में होते थे उन्हीं से ही बहुत लाजवाब खाना महेंद्र के लिए बना देता था. ओके, इसीलिए तो महेंद्र उन्हें अपनी लाइफ में एसेट बताते हैं. इसके बाद क्या होता है, एक बार महेंद्र ऑफिस से आते हैं एंड ईश्वरन उन्हें कहानी सुनाता है. कहानी मतलब बताता है कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने गांव के स्कूल में पढ़ता था. तो एक बार क्या हुआ, पास के ही जंगल से गांव में या उस स्कूल में हाथियों का झुंड आ गया. उसमें से एक हाथी पागल हो गया और वो उनके स्कूल के कैंपस में घुस आया. डर के मारे सारे टीचर्स और बच्चे स्कूल की छत पे चढ़ गए. ठीक है, चढ़ गए तो ईश्वरन के दिमाग में तो पता नहीं क्या आया, वो नीचे आ गए और उस हाथी के सामने चले गए. अंदर से तो उन्हें भी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उस हाथी के सामने चले गए. अब उन्होंने क्या किया, हाथी के पैर की तीसरी उंगली पे जोर से डंडी मारी जिससे हाथी दर्द से एकदम कराह उठा और जैसे मानो उसका गुस्सा छूमंतर हो गया. अब क्या होता है, कहानी यहीं पे रोक के ईश्वरन किचन में चला जाता है खाना लाने के लिए, क्योंकि ये खाना खाने का टाइम होता है. तो जब वो खाना लेके वापस आता है उस बीच में महेंद्र सोचता है, अरे ये खाना लेने कहाँ चला गया बीच में स्टोरी छोड़ के. अब क्या है, उन्हें इंटरेस्ट आ रहा था स्टोरी में और उनको बड़ा मन कर रहा था ये जानने का कि स्टोरी में आगे क्या हुआ होगा. तो ईश्वरन जब आता है तो वो उससे पूछते, अरे ये तो बताओ आगे क्या हुआ. तो ईश्वरन कहता है, होना क्या था, फिर क्या, डॉक्टर आया, हाथी को देखा, 2-3 दिन इलाज होने के बाद उसे वापस जंगल में छोड़ दिया गया. तो फिर स्टोरी तो ख़त्म हो जाती है. फिर वो खाना खाते हैं और सो जाते हैं. अगले दिन फिर जब महेंद्र ऑफिस चला जाता है, ऑफिस से आता है तो ईश्वरन उसे बताता है कि आपको पता है इस जगह पे जहाँ हम रहते हैं पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था. महेंद्र कहता, अरे जाओ बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा भी कभी होता है क्या. तो फिर वो कहता है, नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो जिस दिन यहाँ पहली बार आया था उसी दिन मुझे लग गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हड्डियाँ देखी है, यहाँ पे स्कैल्प देखे हैं. ठीक है,
और कंकाल भी देखे हैं। तो महेंद्र उसकी बात सुन के उसे उस टाइम तो डांट देता है, लेकिन वो थोड़ा डर भी जाता है। फिर वो क्या है, सोचता है कि अगले दिन मैंने डांट दिया पहली बार ईश्वरन को, पता नहीं अगली सुबह उसका मूड कैसा होगा। लेकिन अगली सुबह जब होती है तो ईश्वरन तो अपने हैप्पी मूड में होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर वही रूटीन स्टार्ट होता है। महेंद्र ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चला जाता है एंड ईश्वरन भी अपना घर का सारा काम करके, अच्छा ईश्वरन क्या है, तमिल स्टोरी पढ़ता था अपने खाली टाइम में, जहाँ से उसको आइडियाज़ आते थे ये स्टोरी के, ठीक है। अब हमें नहीं पता जो वो स्टोरी सुनाता था उसमें कितनी सच्चाई थी, मतलब जैसे उसने अपने वो गांव की, जब वो छोटा था स्कूल की कहानी सुनाई थी, हमें नहीं पता वो उसने कहीं से पढ़ के सुनाई थी या उसका रियल इंसिडेंट था, ठीक है। चाहे जो भी हो, लेकिन उसका कहानी सुनाने का स्टाइल तो बड़ा लाजवाब था। ऐसे लगता था कि वो स्टोरी नहीं है, वो हकीकत में घटना घटी हो। फिर जब महेंद्र घर आता है तो ईश्वरन फिर उसको बताता है कि आपको पता है यहाँ पे मैंने एक औरत को सफ़ेद साड़ी में देखा था, वो भूतनी जैसी लग रही थी, डरावनी लग रही थी मतलब, और उसके हाथ में एक फीटस भी था, मतलब एक अनबॉर्न चाइल्ड भी था। तो इतना बताता है और महेंद्र तो उसे डांट देता है, चुप कर देता है, ठीक है। और महेंद्र को बहुत अच्छा लगता था कि वो खिड़की पे खड़े होके मौसम का आनंद ले, तो स्पेशली फुल मून नाइट पे। तो वहाँ पे वो क्या होता है, ऐसी एक चांदनी रात में खड़ा होता है खिड़की पे, और फिर अचानक से कुछ आवाज़ आती है। फिर वो इधर उधर देखता है, उसे कुछ दिखाई नहीं, वो सोचता है बिल्ली होगी, लेकिन दिखाई तो कुछ भी नहीं देता है। फिर वो खिड़की से बाहर झांक के देखता है तो उसे वही वाइट साड़ी पहने डरावनी औरत दिखाई देती है, उसके हाथ में फीटस भी होता है। और वो क्या करता है, फटाफट खिड़कियां बंद कर लेता है और अपने बेड पे आके सो जाता है। सो तो जाता है वो, लेकिन उसे बहुत डर लग रहा होता है। फिर अचानक से वो उसकी नींद टूट जाती है और फिर उसे वही काला इमेज दिखता है, काली छाया दिखती है जो कि क्लियर नहीं होती है। फिर वो कहता है क्या ये सचमुच में भूतनी थी या उसके दिमाग का वहम था, ठीक है। तो वो ऐसा तो उसके साथ होता है। लेकिन अगले दिन ईश्वरन उससे पूछता है, देखा सर, मैं आपको कह रहा था ना कि वो भूतनी है वाइट साड़ी वाली। फिर महेंद्र को बहुत डर लग जाता है ना, क्योंकि अब तो उसने वो अपनी आंखों से देख लिया था। अब वो चाहे उसका वहम हो या कहानी सुनने के बाद उसके माइंड में क्रिएटेड इमेज हो, जो भी हो, तो वो फटाफट से अपने ऑफिस जाता है और वहाँ अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है। उन्हें कहता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना, ठीक है। तो वो नौकरी भी छोड़ देता है और उस जगह को भी छोड़ देता है, वहाँ से चले जाते हैं वो। कहानी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपका काम अब शुरू होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, एंड आपकी ही बुक से हम इस तरह की और स्टोरीज़ लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।